नमस्कार। कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और इस हफ्ते हम इसमें बात करने वाले हैं सोने की और चांदी की, क्योंकि सोने चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी आ गई है। और आप सोचिए कि एक झटके में ही गुरुवार को गोल्ड का भाव करीब 1400 रुपये बढ़ गया और चांदी की कीमतों में 3000 रुपये तक की तेज़ी आ गई। ग्लोबल मार्केट में $50 एक बार में ही गोल्ड के दाम बढ़ गए और चांदी में करीब 5% का उछाल देखने को मिला। अब सवाल यह है कि ऐसा अचानक क्या हुआ जिससे सोने चांदी की रफ्तार तूफानी हो गई। तो इसको जरा डिटेल में आप समझिए। हुआ ये कि फेड की मीटिंग खत्म हुई, जो 2 दिन की बैठक थी, मंगलवार को और बुधवार को। बुधवार देर रात फेड का फैसला आया ब्याज दरों पर और लगातार तीसरी बार फेड ने ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की, उसको स्थिर रखा। तो इससे मार्केट का कॉन्फिडेंस थोड़ा मजबूत हुआ कि अब अमेरिका में शायद ब्याज दरें बढ़ने का दौर रुक गया। और ब्याज दरों में ये तो ठीक है कि नहीं बढ़ी, लेकिन उससे जो बड़ा सिग्नल मिला फेड की तरफ से वो ये कि 2024 में मतलब अगले साल अमेरिका में 3 बार दरें घट सकती हैं। इस बात की संभावना काफ़ी तेज़ हो गई और करीब 75 बेसिस पॉइंट की कटौती ब्याज दरों में हो सकती है, ये संकेत मिले हैं। तो मार्केट को इस संकेत के बाद ये लग गया कि अब अमेरिका में ऊंची ब्याज दरों का दौर खत्म हो गया है। और जब ये संकेत फेड की तरफ से मिले तो उसके बाद डॉलर में तेज़ गिरावट आई। डॉलर का इंडेक्स 2 हफ्ते के निचले स्तर पर चला गया। बॉन्ड यील्ड जो लगातार हमने देखा था कि वहाँ पर एक्शन था, बॉन्ड यील्ड में गिरावट आ गई और बॉन्ड यील्ड करीब 4 महीने के लो पर पहुँच गया। तो बॉन्ड यील्ड का गिरना, डॉलर का कमज़ोर होना, ये सब फैक्टर गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ब्याज दरों को लेकर के दुनिया भर की नज़रें फेड की मीटिंग पर टिकी हुई थी और फेड से ये सिग्नल मिल गए हैं कि अब वहाँ पर ब्याज दरें घटनी शुरू होंगी और इसको मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली लिया है। अब आप देखिए, ये तेज़ी तो अभी की हो गई। आपको याद होगा इससे पहले वाली तेज़ी जब आई थी, जब गोल्ड ऑल टाइम हाई पर पहुंचा था 64,000 के ऊपर और ग्लोबल मार्केट में $2150 के ऊपर, तब भी इसी बात की संभावना थी। तब भी मार्केट ने यही अनुमान लगाया था कि अब अमेरिका में दरें घटनी शुरू होंगी और उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस पर देखा था। हालांकि उसके बाद कुछ डेटा आए यूएस के, तो उसके बाद मार्केट को ये लगने लगा कि शायद ये कटौती मार्च से ना होकर के मई से हो। थोड़ी सी बात हल्की ढीली पड़ी तो आप देखिए बड़ा करेक्शन भी आ गया, करीब $150 का ग्लोबल मार्केट में। हमारे यहाँ भी करीब 3000 रुपये तक ऑल टाइम हाई से गोल्ड के दाम कम हो गए थे, वहाँ से फिर ये बड़ी तेज़ी आई है। तो अब मार्केट के जो जानकार हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फंडामेंटल गोल्ड के मजबूत हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंकों की बाइंग भी हो रही है। अब दरें अगर घटनी शुरू होंगी तो ये गोल्ड के लिए बड़ा एक बूस्टर ही साबित होगा। तो फंडामेंटल के मोर्चे पर गोल्ड के लिए कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, पॉजिटिव सिग्नल है गोल्ड के लिए। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब भी गोल्ड का मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है तो उसके बाद एक बड़ा करेक्शन यानी गिरावट भी आती है। बिना किसी वजह के भी गिरावट कई बार आ जाती है और इसके लिए आपको माइंड मेकअप रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया कि फंडामेंटल मजबूत हैं तो अब गोल्ड के दाम लगातार बढ़ते ही रहेंगे, ऐसा होता नहीं है। जब मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी आती है तो उसके बाद करेक्शन भी आता है। अभी आप देखिए रिसेंटली हुआ है और इसके लिए हमने आपको पहले आगाह भी किया था। जब बड़ी तेज़ी आई थी तब भी हमने आपको आगाह किया था कि इस बड़ी तेज़ी के बाद मार्केट एक गोता भी लगाएगा। एग्जैक्टली वही हुआ। तो अब भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब ये तेज़ी आई है तो फंडामेंटल, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, लंबे समय के लिए गोल्ड लेते हैं, तो आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, आपको रिटर्न देकर ही गोल्ड जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हैं, ट्रेडर हैं, तो आप इसको भी आप डिस्काउंट करके चलिए कि इस बड़ी तेज़ी के बाद एक करेक्शन भी आ सकता है। अब वो करेक्शन 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये कुछ भी हो सकता है। ग्लोबल मार्केट में भी इसी रेंज में दाम घटेंगे, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें कि एक करेक्शन आ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू यूएस फेड के डिसीजन को देखते हुए, यूएस फेड के सिग्नल को देखते हुए पॉजिटिव हैं। मतलब ये कि लंबे समय में गोल्ड में तेज़ी के ही संकेत दिख रहे हैं।